Good morning. Subject is nutrition in community health nursing. Nutrition means a science of food. Nutrition क्या है? एक science of food है and its relationship to health. So nutrition is the science of food and its relationship to the health. इसका जो relationship है health से, so उसके बारे में जो study करते हैं उसको बोलेंगे nutrition. तो रिलेशनशिप ऑफ द न्यूट्रिशन विद द हेल्थ क्या है? फर्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द गुड न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अ फिटल लाइफ एंड चाइल्डहुड. जब अपना न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तभी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है. द फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल पैटर्न भी अच्छा हो सकता है जब भी अपना न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा. ठीक है. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्प करता है न्यूट्रिशन? जब भी आप गुड न्यूट्रिशन लोगे तो आपका फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी अच्छा होगा. ठीक है. देन स्पेसिफिक डिफिशियंसी डिसीजेस लाइक द माल न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीजेस. जब भी हम लोग कुछ भी फूड आइटम में कुछ भी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू कम लेते हैं तो उसका डिफिशियंसी डिसीज हम लोगों को होता है. जैसे कि हमने प्रोटीन कम लिया खाने में तो प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज हो सकता है. विटामिन ए कम लिया तो विटामिन ए डिफिशियंसी डिसीज हो सकता है. ओके. सो जब भी आपने खाने में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम रहती है तो माल न्यूट्रिशन होता है. The specific malnutrition is the directly responsible for certain specific nutritional deficiency disease. The commonly reported one in India, that is protein energy malnutrition. India में ज़्यादातर क्या होता है? Protein energy malnutrition, that is kwashiorkor and marasmus. The next is blindness, goiter, anemia, beriberi and rickettsia. Okay, these all are the deficiency diseases. There is a increased incidence of abortion, prematurity, stillbirth and low birth weight. ओके. जब भी जो प्रेग्नेंट मदर है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छा नहीं रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है? प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है. स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना. ओके, दैट इज कॉल्ड अ स्टिल बर्थ. लो बर्थ वेट, जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट बहुत कम रहता है. ओके. So these all are the signs of malnutrition of mother. Next is the resistance of infection. Resistance to infection, that is the nutrition rich in protein, vitamins and minerals prevent the infection. जब भी हम लोग अच्छा खाना खाते हैं उसमें अच्छा प्रोटीन वैल्यू लेते हैं, प्रोटीन देन विटामिन्स मिनरल्स अच्छी तरह से लेते हैं तो हम लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता. ठीक है. लाइक ट्यूबरकुलोसिस. ओके. सो अच्छा प्रोटीन इंटेक लेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस जैसा इन्फेक्शन नहीं होगा. द इन्फेक्शन इज टर्न में एग्रेटिव malnutrition by affecting the food intake and absorption and metabolism of nutrients. So ये इन्फेक्शन किसके वजह से होता है? जब हम लोग कम न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड खाते हैं और अपने बॉडी अलग तरीके से न्यूट्रिशन यूज़ करती है. जैसे कि अपने बॉडी में हेलमेंथिस रहेंगे, वर्म इन्फेस्टेशन रहेगा तो हम लोगों को इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी पकड़ता है क्योंकि अपना जो खाना है वो वर्म्स खा जाते हैं. ठीक है. देन मेटाबॉलिज्म अपना अच्छा नहीं रहेगा तो भी इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. Mortality and morbidity means the health indicator shows the high death rates, sickness rates in the developing countries. जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे सिकनेस रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज दिस कंट्री इंक्लूडिंग फर्स्ट कंट्री है अपनी इंडिया, देन डेवलप कंट्रीज. द माल न्यूट्रिशन कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ general death rate and infant mortality rate and stillbirth rate, premature deliveries. Prematurity is the main cause of infant death. Okay.
जो इन्फेंट 7th मंथ में बर्थ हो जाता है तो वहाँ पे डेथ रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ प्री मैच्योर डिलीवरी। द पुअर न्यूट्रिशन ऑल्सो लोअर्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ। जो कम न्यूट्रिशन खाता है तो उसका लाइफ टाइम भी कम हो जाता है, ठीक है। मतलब अल्कोहलिक रहना, ड्रग एब्यूजन, ओके, जो अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं है वही लोग करते हैं तो उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विद द हेल्थ। इसमें क्या क्या आता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। जो हम फूड खाते हैं उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन जो हम लोग खाते हैं अलग अलग सीरियल्स, ग्रेन्स, ओके। एनिमल ओरिजिन मतलब मीट, फिश एक्सेट्रा, एग, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन मतलब प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। दैट इज प्लांट ओरिजिन मतलब फॉर एग्जांपल सीरियल्स, pulses, oil seeds, nuts, fruits, etc. And animal origin matlab egg, meat, fish, milk, etc. Then classification of food by its chemical composition. Chemical composition matlab proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. दैट इज कॉल्ड अ केमिकल कॉम्पोजिशन। सो ये केमिकल कॉम्पोजिशन पे क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन मतलब जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन रहता है वो कौन सा फूड है? एग, मिल्क एक्सेट्रा एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स। देन कार्बोहाइड्रेट ऑल द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मतलब केन शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मिल्क शुगर एक्सेट्रा। दिस ऑल कंटेन द carbohydrates. Fats means all the oil seeds are the fat energy. Then minerals, अलग अलग minerals है जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन एक्सेट्रा। विटामिन्स मतलब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, these all are the vitamins. Then classification of food by its predominant function. फंक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो फंक्शन है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब जो अपनी बॉडी बनाते हैं वैसा फूड। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड में प्रोटीन ज़्यादा रहता है दैट इज कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज। द प्रोटीन क्या करता है? बॉडी टिश्यूज रिपेयर करता है, जो जख्म है वो भरता है, ओके। दिस ग्रुप्स include milk, meat, fish, eggs, pulses, oil seeds and nuts, etc. Then the second thing is energy adding foods, जो हम लोगों को एनर्जी देता है। एनर्जी एडिंग फूड, ओके। जो फूड खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऐसे कौन सा फूड है? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। जो फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड एंड फैट। एनर्जी एल्डिंग फूड्स कौन से है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। देन प्रोटेक्टिव फूड, जो फूड खाने से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्टिव फूड, जो फूड खाने से हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, वो हम लोगों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। सो ये फंक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है फूड का। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन प्रीडोमिनेंट फंक्शन मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी एडिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द न्यूट्रिटिव वैल्यू।
सो हर एक चीज़ की अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जैसे कि सीरियल्स की वैल्यू अलग है, सीरियल्स में ज्वार है, राइस, गेहूँ, ओके, ये सब दैट इज कॉल्ड सीरियल्स, एंड ये सीरियल्स में अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ओके, सबकी अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इतना खाने से हम लोगों को इतना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू, ओके। सो न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि मिलेट्स है, मिलेट्स मतलब जो जिसमें छिलका रहता है, ओके, दैट इज कॉल्ड मिलेट्स। एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, सो उसमें अलग अलग कैलोरीज हम लोगों को मिलती है, सो दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रिटिव वैल्यू, ओके। सो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड है? क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन मीन्स प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय केमिकल कंपोजिशन दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, और इसमें वाटर भी आता है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन, इट मीन्स अ body building food, energy yielding food, protective food, etc. Classification of nutritive classification by its nutritive value, ओके, न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब अलग अलग चीज़ की अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है, जैसे कि सीरियल्स की अलग रहती है, मिलेट्स की अलग, फ्रूट्स की अलग, देन फिश की अलग, ओके, मीट्स, वेजिटेबल्स, ये हर एक की अलग अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या हुआ, न्यूट्रिशन ये लेसन का इंट्रोडक्शन है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। सो हम लोगों को एनर्जी फूड से मिलती है, सो ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है? एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड और द एनर्जी नीडेड by the body is measured in express term known as किलो कैलोरी, सो ये एनर्जी किलो कैलोरी में गिनी जाती है, ठीक है। द किलो कैलोरीज इज जनरली एक्सप्रेस अ कैलोरी राइटन विथ अ स्पेस कैपिटल सी, ओके, कैपिटल सी करके लिखते हैं। एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है? एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय किलो कैलोरी, ओके, इट मीन्स अ कैपिटल सी, किलो कैलोरी। सो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4184 जूल्स। सो 1 किलो कैलोरी कितने हुए? 4184 joules, okay, 1 kilocalorie is equal to 4184 joules. So energy is valued of food, so अलग अलग फूड की, जैसे कि प्रोटीन gives us 4 kilocalorie, so 1 gram of protein gives us 4 kilocalories, 1 gram of carbohydrate gives us 4 kilocalorie, and 1 gram of fat gives us 9 kilocalorie, ओके। सो हर एक से अलग अलग कैलोरी मिलती है, जैसे कि फैट से 9 किलो, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज, एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज, ओके। अबाउट 60 to 65% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड शुड बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोगों को 60 to 65% एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, जैसे कि राइस है, चपाती है, ओके, ये हम लोग ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, तो 60 to 65% एनर्जी हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, एंड 20 to 30% फ्रॉम फैट एंड 15% फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन बहुत कम लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
सो एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल, हर एक कैटेगरी में अलग अलग एनर्जी लगती है। जैसे कि सिडेंट्री वर्क जो करता है, जो बैठ के काम करता है, उनके लिए 2400 किलो कैलोरी दिन में लगती है। एंड जो मॉडरेट वर्क करता है, जैसे कि मेल में मॉडरेट वर्क करने वालों को 2800 किलो कैलोरी चाहिए। जो हेवी वर्क करता है उनको 3900 किलो कैलोरी खानी चाहिए पर डे। For infant it is different value, for children it is different value, and for women there is a different value. Okay. So next is the basal metabolism. Basal metabolism मतलब basal metabolism is the energy metabolism of subjected completed by physical and mental rest, having a normal body temperature and in the post of absorption absorptive state, that is the 12 hours. The basal metabolic rate means the amount of energy required by the body for carrying out involuntary work and maintaining the body temperature. जो हम लोगों को इनवॉलेंट्री वर्क कैरी करने के लिए जो एनर्जी लगती है एंड मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर मेंटेनिंग करने के लिए जो एनर्जी लगती है पूरे दिन भर, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, मतलब इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो है अपने बॉडी के, दैट इज हार्ट का पंप होना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होना, इसके लिए एनर्जी लगती है. ठीक है. सो ये एनर्जी किससे मिलती है? फूड से. सो ये फूड जो यूज होता है, एनर्जी यूज होती है, उसको क्या बोलेंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है. सो बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग रहते हैं? सो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट चेंज हो सकता है हर एक पर्सन का. किस वजह से? बॉडी साइज, हीट इज कंटिन्यूअसली लॉस थ्रू द स्किन, अ टॉल and well-built person has a great skin surface than the shorter and small person. So loss of heat through the skin is higher in tall man than smaller man. Okay, so BMR is higher in tall person. Okay, so जो tall person रहता है उसका BMR high रहता है than smaller person. Okay. सो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को? फर्स्ट, बॉडी साइज, क्योंकि स्किन सरफेस से एनर्जी हम लोगों की लॉस होती है, स्वेटिंग होता है. जिसका स्किन सरफेस ज़्यादा रहेगा, जैसे कि ओबेस पर्सन है, उनका स्किन सरफेस ज़्यादा है, तो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहेगा देन थिन पर्सन. ठीक है. देन बॉडी कंपोजिशन, जैसे कि जो एथलेटिक्स है, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका BMR बहुत ज़्यादा रहता है देन नॉर्मल पर्सन. ओके. देन एज रिलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, जो छोटे बच्चे हैं उनकी रैपिड ग्रोथ होती रहती है, सो उनका BMR ज़्यादा रहता है देन अडल्ट पर्सन. ठीक है. देन सेक्स, द BMR is 10% higher in male as compared to the female. So males में BMR higher रहता है than in compared to the female. Then fever, in fever they increase BMR 7% for each degree Fahrenheit rise the body temperature. जैसे फीवर में बॉडी टेम्परेचर राइज होता है और बहुत सारी हीट अपनी शरीर से लॉस होती है, सो तभी BMR ज़्यादा रहता है. देन हार्मोनल चेंजेस में अपना BMR चेंज हो सकता है, क्लाइमेट के हिसाब से अपना BMR चेंज हो सकता है. साइकोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे कि वरी, एंजाइटी इंक्रीज द BMR. जब हम लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तभी अपना BMR भी इंक्रीज होता है. BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो इंक्रीज होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज ओबेसिटी. सो ओबेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? किसको ओबेस पर्सन बोलेंगे? जिसका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको ओबेस पर्सन बोलेंगे. सो ये बॉडी मास इंडेक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू
weight in kilogram divided by height in meter square. Body mass index, जो ओबेस पर्सन है उनका ये निकलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट in meter square. Okay, so this is the formula of body mass index. So जिसका body mass index is defined as the weight in kilogram divided by a square height in meter. The normal range of body mass index is 18.5 to 24.99. So normal range of BMI is equal to 18.9 to 24.9. ओके, बॉडी मास इंडेक्स ये नॉर्मल, इधर इससे बढ़ता है तो वो पर्सन ओबेस कहलाता है. ठीक है, सो वैल्यूज अबाउट 25 इज ओवरवेट, मतलब ओबेस. सो जिसका बॉडी मास इंडेक्स 25 एंड 25 से अबव होगा तो वो ओबेस पर्सन होता है. ठीक है, so this is all about the introduction of nutrition, classification and body mass index.